जा अपनी राख से दूर जा अब Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, सक्सेस तो बिगिन हो चुका है, मैराथन बैच भी बिगिन हो चुके हैं और बिगिन करते करते भागते भागते हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 14 पर। आज 12th अकाउंट्स के मैराथन बैच का डे नंबर 14 है और आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सीरीज नंबर 3, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। वैसे तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर है, लेकिन उसमें 3 पार्ट है, तो हम फोकस करेंगे सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर पे फिलहाल। तो एडमिशन स्टार्ट करने से पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना है? सो लेट्स सी, फॉलो योर ड्रीम। छोटा सा थॉट है, 3 वर्ड में खत्म हो गया, लेकिन फॉलो करो तो शायद से पूरी लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा। यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम। और सबसे पहले ड्रीम फॉलो करना है, ड्रीम बनाओ तो सही। सर, हम तो इतना सोते हैं, सुबह 9-10 बजे आँख खुलती है, तो इतने बड़े सपने हमारे की नींद ही नहीं खुलती। अच्छी बात है भाई, सपने देखो बड़े, बट नाउ दिस इज द टाइम टू फॉलो, not only to dream but we have to follow the dreams, okay? और as a student आपको लाइफ में देखो, ड्रीम सिर्फ एक नहीं होता, लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में जैसे जैसे आपको मैच्योरिटी आती है, जैसे लाइफ की फेज होती है, वो हिसाब से आपके ड्रीम भी बनते हैं या फिर ड्रीम आपको बनाता है, डिपेंड्स। लेकिन फिलहाल मुझे ये समझता है, एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में एक ड्रीम होना चाहिए कि 12th बोर्ड एग्जाम ये है मेरा ड्रीम। नो डाउट ये अचीव करने के बाद इससे भी बड़ा ड्रीम होना भी चाहिए, बट फिलहाल 80+% इज माय ड्रीम इन 12th बोर्ड एग्जाम। सर 80+, 90 क्यों नहीं? एग्जैक्टली 90+ ड्रीम तो रखो, 80 के आगे तो जाना ही है, 90+ ड्रीम रख के तो देखो यार। और जब आप उतने डेडिकेशन से खुद को तैयार करोगे कि 90+ जाना है, तो फिर आपको जगाने के लिए अलार्म नहीं लगेगा। नो नीड ऑफ अलार्म। एवरी डे मॉर्निंग में मेरा जो वेकअप टाइमिंग है, नॉर्मली 5:30 को मैं सुबह उठता हूँ। 90% टाइम्स अलार्म, मतलब अलार्म तो डेली लगाता हूँ मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज रियलिटी। 90% टाइम्स मैं उठने के बाद अलार्म बंद कर देता हूँ, मतलब 5:30 नहीं हुए अब तक, 5:30 होने वाले हैं, उसके पहले मैं बंद कर देता हूँ। नो नीड ऑफ अलार्म। वाई? बिकॉज आई एम गिविंग रिमाइंडर टू माई सेल्फ, भाई उठना है और ड्रीम पूरा करना है। नाउ दिस इज योर टाइम टू फॉलो योर ड्रीम। तो स्टूडेंट्स, ड्रीम पूरा करना है तो 12th का बोर्ड एग्जाम का आपका ड्रीम होना चाहिए, और वो ड्रीम में एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स। फिलहाल अकाउंट्स के ड्रीम के बारे में बात करते हैं और उसमें एक टॉपिक है सीरीज नंबर 3, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज उसका एपिसोड नंबर 1 और ओवरऑल 12th के अकाउंट्स के मैराथन बैच का डे नंबर 14। स्टूडेंट्स, आज हम देखने क्या वाले हैं, कंटेंट आप देख सकते हो बच्चों। हम बेसिकली पहले तो समझ लेंगे कि एडमिशन में है क्या, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर में है क्या, और फिर सोचेंगे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा रहेगा। आज हम लेटेस्ट क्वेश्चन मार्च 2020 के क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है, और आज हम डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट कि एंड तक आप पूरी शिद्दत से देखो बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी मिलने लगेगी, वेदर आपने इसके पहले स्टडी किया होगा या नहीं, फिर भी। ओके तो चलो, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिक्स ऑफ एडमिशन ऑफ अकाउंट्स। ओके तो अब एडमिशन में होता क्या है बच्चों? वैसे तो नाम से ही समझ रहा है, कोई तो भी एडमिट होने वाला है। अरे नहीं नहीं नहीं, पेशेंट नहीं, इस बार पेशेंट नहीं, इस बार पार्टनर एडमिट होने वाला है। ठीक है, अब एडमिशन में होगा क्या? देखो सिंपल सी चीज है, ये एरिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब आप समझ गए, मेरी ड्राइंग्स बहुत ठीक है, भावना समझो बच्चों, ड्राइंग्स पे मत जाओ। ड्राइंग्स पे जाओगे तो अकाउंट्स भी नहीं समझोगे। ठीक है, अरे 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 अरे, आपको मेरी परफेक्ट ड्राइंग दिखाता है, ये देखो, हा, ये है मेरी ड्राइंग्स, एकदम परफेक्ट। ठीक है नाउ यहाँ पे ये एक दो पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन है।
क्या बात है, बोथ आर हैप्पी टुगेदर, ऐसे हैप्पी रहो। सो ये दोनों जो है ये पूरा एरिया दोनों भी शेयर कर रहे हैं, मान लो 50-50% एरिया, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, मिल बांट के खा रहे हैं 50% 50%, ठीक है। अब हुआ ऐसा, बहुत दिन अगर दो लोग साथ में रहे तो तीसरा बीच में आ ही जाता है। अरे नहीं रे, किधर निकल गए, बच्चे की नहीं बात कर रहा मैं, पार्टनर की बात कर रहा। ढोकलो, उम्र क्या है आपकी, 12th की एग्जाम में बोले बच्चा आता है। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, मान लो 300 रुपीज प्रॉफिट हुआ, ओके। ऑफकोर्स यहाँ पे 300 करोड़ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 300 रुपीज। तो 300 रुपीज अगर प्रॉफिट है तो दोनों मिलके 150 ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये भी एज्यूम कर लो कि यहाँ पे इक्वल रेशो है, ठीक है। तो ये तो थी नॉर्मल जिंदगी, ठीक है। लेकिन अब मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी में क्या है, जब ये दोनों पार्टनर थे तब तक तो ठीक था, अब इसमें आ गया तीसरा भी पार्टनर, ठीक है। अब खाने वाले बढ़ गए, ये तो भाई हैप्पी है, इसको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये दोनों नाराज हो गए, ओके। ये दोनों नाराज क्यों हो गए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगेन 300 रुपए अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वल रेशो अगर कंसिडर करें तो तीनों को सिर्फ 100 रुपीज मिलेगा, राइट। तो बीच वाला जो न्यू पार्टनर है वो तो बेनिफिट में, उसका गेन हो रहा है, राइट, क्योंकि उसको पहले 0 मिल रहा था, अभी 100 तो मिल रहा है, उसके लिए तो ये भी अचीवमेंट है, ये एक गेन है उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट पार्टनर और थर्ड पार्टनर, इन द सेंस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की अगर बात करें तो इनको करना पड़ रहा है सैक्रिफाइस, राइट। इन दोनों को करना पड़ रहा है सैक्रिफाइस। तो बच्चों सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है मतलब क्या, 150 की जगह 100 मिलने वाला है, तो प्रॉफिट पहले से कम मिलने वाला है, दैट इज प्रॉफिट का रेशो कम होने वाला है, इसी को बोलेंगे हम सैक्रिफाइस। तो इस क्वेश्चन में देखो सैक्रिफाइस कितना किया इन्होंने, सर 50 रुपए किया, 150 की जगह 100 रुपीज मिला। तो आपने कैसे निकाला सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू किया, राइट ना। ओल्ड मतलब पहले कितना मिल रहा था 150, और अब क्या किया माइनस 100, जो नया मिल रहा है 100। तो एग्जैक्टली बच्चों इसी पे से हमारा एक फॉर्मूला बन गया, सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले कितना मिल रहा था उसमें से माइनस करेंगे, अब नया इसमें कितना मिलेगा, तो ये हो गया उनका सैक्रिफाइस, ठीक है। नाउ सैक्रिफाइस रेशो तो मिल गया, तो सैक्रिफाइस रेशो तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए हुआ, लेकिन नया पार्टनर के बारे में सोचे तो उसको तो गेन हुआ, तो इसके बारे में ये गेन रेशो है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में, एडमिशन के क्वेश्चन में हमें सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ओल्ड पार्टनर्स है ये पहले सुखी और दुखी, ठीक है, इन दोनों का नाम क्या है, सुखी और दुखी। ये पहले ऑलरेडी पार्टनर थे पहले से, और ये बीच में आ गया, क्या नाम दे यार इसको, समय, समय। सुखी और दुखी था और समय बीच में आ गया, वाह खतरनाक टैलेंट, मतलब एकदम जबरदस्त, क्या कॉम्बिनेशन है सुखी दुखी और समय के बीच में। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे सुखी दुखी और समय के बारे में। ये दोनों पार्टनर को जो करना पड़ा वो सैक्रिफाइस है। अब सुखी और दुखी ने स्टार्ट किया था बिजनेस फॉर एग्जांपल 5 साल पहले, ठीक है। तो दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब 10-10 लाख रुपए लाए थे और बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। नाउ सुखी दुखी के 10 लाख रुपए है, समय बोला ठीक है मैं भी कल से 10 लाख रुपए लेके आता हूं और मैं भी आपका पार्टनर बन जाता हूं, इक्वल पार्टनर, 1/3 पार्टनर बन जाता हूं, सबको जो भी प्रॉफिट होगा सबको इक्वल बांटेंगे। सुखी और दुखी सोचने लगे अरे यार 1-2 नहीं यार 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमने 10-10 लाख लाए थे और आज ये आ रहा है ये भी 10 लाख दे रहा है, इसको भी इक्वल शेयर दे दो, बहुत ना इंसाफी यार। 5 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो जल्दी बोनी भी नहीं हो रही थी, पहला कस्टमर भी नहीं मिल रहा था। आज हमारे पास कस्टमर की भीड़ लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी, बस जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ब्रांड, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रेपुटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। तो हमने जो 5 साल मेहनत ली उसके वजह से बिजनेस का ब्रांड बना, और फिर आज ये नया समय आ रहा है और समय बैठे बैठे बोल रहा है कि मुझे भी पार्टनर बना लो,
अरे ठीक है पार्टनर बनाएंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लगेगा भाई, हम दोनों ने जो लाया था ना उस वो तो लाना ही पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इससे बोलेंगे हम गुडविल। ओके, तो नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो दो चीजें लेके आएगा, एक है कैपिटल और दूसरा है गुडविल। सर ये गुडविल होता क्या है? देखो गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। सर तो वो रेपुटेशन लेके आएगा? अरे नहीं नहीं, रेपुटेशन के नाम पे पैसा लेके आएगा। गुडविल जो है बिजनेस का, जो रेपुटेशन क्रिएट हुआ है, जो कस्टमर बेस क्रिएट हुआ है, तो ऑलरेडी उसको बेनिफिट होने वाला है ना, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाएगा वो, दैट इज वो जो मलाई है, एक्स्ट्रा वाली मलाई, दैट इज गुडविल। तो सर ये पैसा किसको मिलेगा? अरे एग्जिस्टिंग पार्टनर को, सुखी और दुखी को। क्यों? क्योंकि सुखी दुखी दोनों ने मिलकर गुडविल बनाया, तो गुडविल का पैसा भी उन दोनों को मिलना चाहिए। क्या बात है सर, बढ़िया सोच है आपकी। बांट दो दोनों का पैसा। कौन सा रेशो में बांटे? अरे यही तो सैक्रिफाइस रेशो निकाला ना, इसलिए तो निकाला हमने। सैक्रिफाइस रेशो में सुखी और दुखी इन दोनों को गुडविल बांट दो। ठीक है, अब तो हमें यह समझा अब तक कि दो पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आने वाला है। तीसरा पार्टनर जब आने वाला है तो साथ में कैपिटल और गुडविल लाने वाला है। और होता ऐसा है कभी कभी कि बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट जो है बिजनेस की, उसमें कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं ना, उसका वैल्यूएशन चेंज किया जाता है। एडमिशन के टाइम नया पार्टनर आ रहा है ना, तो वापिस चेक किया जाता है कि हर एसेट्स की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिख रही है वो हिसाब से है या नहीं। तो वैल्यू प्लस माइनस की जाती है, दैट इज वैल्यू चेंज की जाती है, इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। और उसके लिए हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब गुडविल में भी नया पार्टनर अगर उनके पास इतने पैसे होंगे तो गुडविल कैश में लाएगा। ठीक है, गुडविल कैश में लाएगा, इट डजंट मीन कि पुराने पार्टनर तुरंत घर पे लेके जाएंगे दो हमारा गुडविल। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली गुडविल बिजनेस में ही रहेगा। अगर वहां पे बोला गया कि गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल घर पे लेकर गए, तब ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी कि गुडविल पार्टनर लेकर जा रहे हैं तो पार्टनर के डेबिट में, ड्रॉइंग्स हो गया ना वो, और बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक तरीका है कि मैं आपको बहुत सारी थ्योरी सिखा दूं और रट्टा करवा दूं कि क्या आया तो क्या करने का, और दूसरा मेथड है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम होलसेल में देखने वाले स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम स्टेप बाय स्टेप, मैं स्लो स्पीड से ले रहा हूं और जैसे जैसे एडजस्टमेंट आ रहा हूं वहीं पे ऑन दिस स्पॉट आपको एक एक इफेक्ट बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम थर्ड क्वेश्चन तक आपकी उतनी ग्रास्पिंग आ जाएंगी कि आप डेफिनेटली समझ सकते हो मैं क्या समझा रहा हूं। ठीक है, मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। नाउ स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो है मार्च 2020 का क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन देखिए, जयेश एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ओके, तो जे और एम, जयेश कमल, ये दोनों पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। ये पुरानी कहानी। ठीक है, अब नई कहानी, द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। 31 मार्च की बैलेंस शीट भी दे दी उन्होंने। पूछा क्या, देखो नीचे क्या दिया है, दे एडमिटेड, किसको एडमिट किया? विमल, दाने दाने में केशर। अरे नहीं नहीं, वो वाली विमल नहीं रे, अजय देवगन वाली नहीं, विमल नाम का एक पर्सन है जिसको उन्होंने एज अ पार्टनर ऐड किया। ठीक है, कब ऐड किया? 1 अप्रैल 2016, मतलब बैलेंस शीट खत्म होने के बाद अगले दिन, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च 16 की है ना, तो ऐसा समझ लो बैलेंस शीट क्लोज किया और एग्जैक्टली तुरंत विमल को ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जो हम चुन चुन के देखेंगे। उसके पहले देखते हैं पूछा हुआ क्या है। प्रीपेयर, देखो एंड में प्रीपेयर 3 चीजें पूछी हुई है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर विमल्स एडमिशन। तो बैलेंस शीट दी हुई है लेकिन ये विमल के एडमिशन के पहले वाली है, हमें एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, मतलब अगले दिन की 1 अप्रैल की। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? नॉर्मल बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस जैसा इन द बुक्स ऑफ नाम लिख दिया। नॉर्मली बच्चों आपको हर क्वेश्चन में लिखना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि कैसा है किस किस का नाम लिखे ना इन द बुक्स ऑफ, देखा जाए तो ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखेंगे क्योंकि वो 2 ही थे अब तक, लेकिन तीसरा भी तो आ रहा है तो उसका भी नाम लिखना जरूरी है। तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब समझ लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जेरॉक्स है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये भी नॉमिनल अकाउंट है।
नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में याद रखो बच्चों, हमेशा 3 कॉलम आएंगे, सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स के साथ साथ न्यू पार्टनर का भी। याद है मुझे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर भी हम यही ड्रॉ करेंगे। ओके, क्या बात स्टूडेंट, गुड गुड गुड, मैं भूल गया था, करंट अकाउंट लिखा हुआ है ना, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो फिर ओल्ड पार्टनर्स का ही आएगा, ठीक है। उन्होंने बोला हुआ है तो वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, या फिर तीनों का भी रहने दिया तो भी कोई इशू नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, और क्योंकि हमें ओल्ड पार्टनर्स का पूछा है, कैपिटल अकाउंट पूछा तो तीनों का ड्रॉ करेंगे। कैपिटल अगर करंट अकाउंट रहा तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम, एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या क्या थे, जयेश और कमल। जयेश, देखो बच्चों मैं सिंपल क्वेश्चन ले सकता था पहले बिना करंट अकाउंट वाला, अगर ये आने लग जाए तो डिफिकल्ट वाले देखेंगे, लेकिन वैसा मैंने नहीं किया। जैसा क्वेश्चन था आपके सामने रख दिया, और आपके सामने ही पहली बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। मार्च 20 का क्वेश्चन है। जयेश, कमल, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। कब कब एडमिशन कब हुआ है, 1 अप्रैल 2016 ना, तो बैलेंस शीट के दिन मतलब एडमिशन के दिन की बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ बैलेंस शीट आफ्टर, किसको ऐड किया उन्होंने, विमल, आफ्टर विमल्स एडमिशन, विमल के एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट, ठीक है। बच्चों एक बार फॉर्मेट देख लो, फिर क्वेश्चन मैं सॉल्विंग स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिर बना लिया बैलेंस शीट। चलो फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लिया, अब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो चुन चुन के देखेंगे एक एक को। सबसे पहले तो हमने जो अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए ना बच्चों, उसके बैलेंसेस लिखना जरूरी है। देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ किया है, लेकिन रिवैल्यूएशन के तो कुछ बैलेंस है ही नहीं, देख लो बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन अकाउंट है ही नहीं, तो उसका कोई संबंध नहीं। करंट अकाउंट तो ड्रॉ किया है ना, तो उसके बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो जयेश और कमल, ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस 3000 और 2000, ठीक है। तो करंट अकाउंट देखो लायबिलिटी में लिखा है ना, मतलब बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 2000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जयेश का 3 है तो कमल का 2 है, ठीक है। चलो उसके बाद बस, और बैलेंस शीट में तो कोई संबंध नहीं, तो जो 2 अकाउंट ड्रॉ किए थे दोनों के बैलेंसेस हमने लिख लिए। अब डायरेक्टली देखते हैं एडजस्टमेंट। दे एडमिटेड विमल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2016, तो उन्होंने विमल को ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, और टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे दिए हुए हैं। शी शुड ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। देखो बच्चों दिया हुआ है, शी शुड ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। ओके, 40,000 रुपये कैपिटल लाएगी, लाएगा विमल, लाएगा लाएगी जो भी होगा, तो 1/4 शेयर उसके बदले में मिलेगा। एंड ₹20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, एज हर मतलब लेडीज है पक्का विमल, तो 40,000 कैपिटल लाया और 20,000 गुडविल लाया, ठीक है। अब देखो बिजनेस में एक पर्सन होता है जो कैश बुक हैंडल करता है,
ठीक है, कैश बुक वाले को कुछ नहीं लेना देना, किसने लाया, सिंपल है, कैश आ रहा है ना बिजनेस में तो कैश बैलेंस बढ़ेगा और जा रहा है तो कम हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी तो कोई एडजस्टमेंट कैश के साथ नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये कैश में डायरेक्टली 4000 तो इसमें ऐड कर देंगे कैपिटल और गुडविल। तो बिजनेस में बैलेंस शीट में कैश लिखेंगे, कैश कितना था 4000, मतलब ये बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, बैलेंस शीट का बैलेंस मैंने लिख लिया। अगर बैंक दिया होता तो बैंक लेते थे, तो कैपिटल 40,000 लाया तो उतना कैश बढ़ जाएगा ना बिजनेस में। हर एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट होते हैं बच्चों, एक डेबिट और एक क्रेडिट, याद रखना। तो यहाँ पे कैपिटल लाया, ऐड करेंगे कैश में, विमल्स कैपिटल 40,000, विमल्स कैपिटल 40,000। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा ना इसमें। देखो विमल एक पार्टनर है और पार्टनर ने कैपिटल लाया, कैपिटल सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखते हैं। अगर करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट हमने ड्रॉ किया होता ना तो मैं वहां पे लिखता, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट अगर ड्रॉ किया है तो जो भी कैपिटल है वो पूरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल, पार्टनर्स के नाम कमल, नहीं फर्स्ट पार्टनर कौन है, जयेश, जयेश कमल विमल, जयेश कमल विमल। ठीक है, नाउ जयेश का तो नहीं पता, विमल ने 40,000 रुपये लाए, ठीक है, एज अ कैपिटल। और जयेश और कमल की बात करते हैं, जयेश कमल का कैपिटल कितना कितना है 60 और 50, आप देख सकते हो यहाँ पे 60,000 50,000। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। ओके, अब मैं ये डायरेक्टली आउटर में लिख सकता हूँ, वो आ जाएगा 1,50,000। सर आप डायरेक्ट आउटर में लिख रहे हो, इसमें कुछ प्लस माइनस होगा ना, होता था अगर करंट अकाउंट नहीं होता, करंट अकाउंट रहा तो सब कुछ वहीं पे हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट को टच नहीं करना है। क्योंकि ये कौन सी मेथड होगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं, फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल चेंज नहीं होता, करंट अकाउंट में सब एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ विमल्स कैपिटल 40,000 के दो इफेक्ट हमने दे दिए। आगे 20,000, लास्ट में देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है हमने, एडजस्टमेंट का लास्ट पार्ट 20,000, ये क्या है, गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो इतना गुडविल आया बिजनेस में तो बिजनेस का कैश अगेन बढ़ जाएगा, तो प्लस गुडविल जो है 20,000, तो 64,000 ये हो गए टोटल कैश। बच्चों बात ऐसी है कि 20,000 रुपये गुडविल लाया, राइट। ये क्यों लाया, क्योंकि दोनों पार्टनर जो है जयेश और कमल, उन्होंने बहुत मेहनत ली और बिजनेस का नाम किया। अब ये गुडविल किसको मिलना चाहिए, ऑब्वियसली यार जयेश और कमल को ही मिलना चाहिए। ओके, तो जयेश और कमल को गुडविल बांट दिया जाएगा, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, राइट। अब पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं पे ओल्ड रेशो दिया हुआ दिख रहा है क्या, यस सर, ये देखो पहले लाइन में ही है 3:1। ओके, और न्यू रेशो देखो तो बच्चों क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है कहीं पे, कहीं पे भी नहीं दिया। सर ये रहा ना, सर देखो यहाँ पे 1/4 लिखा है, अरे वैसे नहीं, अगर ऐसा होता ना 2:2 3:1 ऐसा कुछ अगर होता, तीनों का दिया हुआ रेशो, तो उसे हम न्यू रेशो बोलते थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, न्यू रेशो नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन अगेन, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ये फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशो का। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिख रहा है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। ओके, तो ओल्ड रेशो क्या है 3:1, तो दोनों पार्टनर को गुडविल बांट दिया जाए 3:1 में। बच्चों गुडविल लाने की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बोलो जल्दी। यस, कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि अच्छी बात है ना बच्चों, बिजनेस में पैसे ला रहे, नया पार्टनर ला रहा है गुडविल के नाम से, तो इन दोनों का कैपिटल बढ़ना भी चाहिए ना, उन्होंने इतने साल मेहनत की है। तो एक इफेक्ट दे दिया हमने डेबिट में,
सर कहाँ पे दिया डेबिट में इफेक्ट? अरे देखो ना, बैलेंस शीट के एसेट में हमने ऐड किया ना कैश में, तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया। और अब देंगे क्रेडिट इफेक्ट, कैसे? जयेश और कमल को डिस्ट्रीब्यूट करके इनके क्रेडिट में लिख के। तो 3:1 ना, 3 + 1 4, 20,000 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5,000, 5 3 = 15, 5 1 = 1, सॉरी 5 1 = 5। या फिर आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 3/4 1/4, ये रेशो था ना 3:4, 3:1, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, मतलब जो गुडविल था उससे। 4 1 = 4, 4 5 = 20, 1 2 3, 5 3 = 15। ओके, और यहाँ पे सेम 4 1 = 4, 4 5 = 20, 1 2 3, 5,000 × 1 5,000, तो 15 और 5, ये आ गया गुडविल। गुडविल के दो इफेक्ट दे दिए हमने, एक तो कैश बढ़ा लिया और पार्टनर के क्रेडिट में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग क्या दिया है देखो, बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। ओहो हो, कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, इसमें आएगा मजा, डेफिनेटली आएगा मजा। तो बिल्डिंग फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो बिल्डिंग कितनी है देखो 60,000। स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए हमने, बोलो? ये तो एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बताओ मुझे आंसर, क्या करना चाहिए? वैल्यू 20% से बढ़ानी चाहिए, एग्जैक्टली। यस 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 यस, आपकी जो सोच है ओवर वैल्यूड है, तो 20% से बढ़ा दी जाए, वो बिल्कुल भी गलत है। कांग्रेचुलेशन। अरे डोगलो, क्या दिया है वहां पे? बिल्डिंग फाउंड ओवर वैल्यूड, मतलब ऑलरेडी ज्यादा दिखा चुके हैं हम। ओके, सो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये समझ लो, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? ऑलरेडी वैल्यू हम ज्यादा दिखा चुके। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये था आपका, दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चों आपका कि इसमें से प्लस करें या माइनस करें। तो लॉजिक ये है कि ना प्लस करना है ना माइनस करना है, ये तो बहुत बड़ा उल्टा सा गेम करना है। सो ध्यान दो, सपोज बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए है, ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपये है, और इन्होंने क्या बोला 20% ओवर वैल्यूड, मतलब 100 की चीज कितने पे दिख रही है? 120 पे। कबूल है, 100 की ऑलरेडी वो 120 पे दिख रही है। अब 60,000 अगर ऑलरेडी वैल्यू दिख रही है बिल्डिंग की, जो ऑलरेडी बढ़ी हुई वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी? तो 60,000 × 100 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 कट, 12 1 = 12, 12 5 = 60, 0 0, 500 × 100 बोले तो 50 तोला, सॉरी 50,000 तो 50,000 यह आएगा बिल्डिंग का वैल्यू, मतलब 20% से बढ़ा हुआ था। ओके, और इसमें से अब लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, 10% नहीं सॉरी 10,000। सर लेकिन ये 20% तो मैच हुआ ही नहीं बच्चों, अब उल्टा सोचते हैं। ठीक है, देखो 50,000 का 20% कितना आएगा? बोलो जल्दी। यस, 1 0 कट किया, 10% आया 5,000, तो 20% कितना आएगा? यस 10,000। तो 50 + 60 कितना हुआ? 50 + 10 हो गया 60, और यही था ना वो 20% ओवर वैल्यूड, मतलब ये 100 था, इसमें 20 ऐड किया, फिर 120 मिला, मतलब ये था वो रेशो। 50,000 का 20% ऐड किया 10,000, और फिर 60,000 मिला था। तो अब हम करेक्ट वैल्यू पे पहुंच गए 50,000, बोले तो 10,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो दूसरा भी देख लेते हैं, इसमें एसेट का और कुछ है, फिर साथ में दोनों का इफेक्ट देंगे। आगे दिया हुआ है स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब तो आप समझदार हो गए, देखते हैं कितने हुए। स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20% ना, ये रहा स्टॉक, कितना है? 40,000। तो स्टॉक की वैल्यू 40,000 है बच्चों। अब वैल्यू कम करे या बढ़ाए? यस, डेफिनेटली वैल्यू इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अंडर वैल्यूड मतलब ऑलरेडी हम कम दिखा चुके हैं, हमें वो गलती रेक्टिफाई करनी है, सो वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू। अब
40,000 में 20% अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 48,000 वो रॉन्ग है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही जाओ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, 20% ओवर वैल्यूड है ना, मतलब सपोज अभी दिख रही है 100 पे, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी उसकी 80, राइट ना, 80 ओरिजिनल प्राइस होगी, तो 20% अंडर वैल्यूड है, सॉरी 20% अंडर वैल्यूड है। तो अगर 100 की चीज मैंने 80 पे दिखाई तो हम बोलेंगे 20% अंडर वैल्यू कम पे दिखाया। यहां पे ऑलरेडी वैल्यू अंडर वैल्यूड है 40,000, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना, तो करो मल्टीप्लिकेशन फटाफट से। 40,000 हाउ मच, 50,000। ओके बच्चों, ओके, तो 50,000 यह आया आपका आंसर। फिर भी हम चेक करते हैं बच्चों, 50,000 का 20% कितना आया, 10,000। अभी तो निकाला था, कर लो लेस, देख लो आ रहा है क्या नहीं 40। यस, तो हम यहां पे वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एप्रिसिएशन, क्योंकि विच इट वाज अंडर वैल्यूड, अब हमने वैल्यू बढ़ा दिया, ठीक है। चलो, तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है 10,000, डिप्रिसिएशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नुकसान है ना हमारा, वैल्यू कम हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, ठीक है। और अगर आप देखो स्टॉक का एप्रिसिएशन कितना है, वो आइला, वो भी 10,000 है, तो एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ रही है ना, फायदे की बात है, तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय एप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, एप्रिसिएशन ऑन स्टॉक जो है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट क्या है देखो, ₹1,000 आर टू बी मेंटेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो आरदीदी कहने का मतलब आरदीदी कितना रखना है 1,000, तो आरदीदी मतलब पैसे डूबने के चांसेस है, तो पैसे डूबने वाले तो डेटर्स हो जाएंगे कम, कितने हैं वो 31,000। तो सन्ड्री डेटर्स, सुंदरी देतर, सुंदरी देनार किती होती 31, बट आरदीदी दीदी क्या बोल रही है कि 1,000 रुपीज डूब सकते हैं भैया, तो 1,000 डूबने वाले हैं तो लेना 30,000 ही है, और 1,000 हो गए कम, जिसका हो रहा है हमें गम हो तो एक ही जगह है डेबिट साइड, कोई भी लॉस लिखने के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू आरडीडी 1,000, ओके। चलो, सबके सब एडजस्टमेंट हो गए। अब बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज बचे हुए ना, एज इट इज फटाफट लिख दो बिना देरी किए, क्योंकि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में क्या बचा हुआ है, बिल्डिंग 60,000, बिल्डिंग 60,000, बिल्डिंग ऊंची है, बिल्डिंग दाना 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 लिफ्ट तेरी बंद है, 60,000 की बिल्डिंग है। चलो आगे, लास्ट आइटम बचा है ना एसेट साइड में, लास्ट आइटम बचा हुआ है, क्या है वो, प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में है, इट मींस ये बिजनेस का लॉस है। प्रॉफिट हो या लॉस हो यार, इसके हकदार कौन है, ओल्ड पार्टनर्स, उनको मिलना चाहिए। यस, ओके। डेटर्स का डाउट है बच्चों आपको, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। डेटर्स का उन्होंने क्या बोला, 1,000 टू बी मेंटेन एज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो डाउटफुल डेब्ट है तो डेटर्स में से लेस कर दिया, और लॉस है तो इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया, ठीक है। बाकी सब एसेट कवर हो चुके हैं, बस एक ही बचा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या किस्सा है, ये 5,000 है ना एसेट साइड में, इट मीन्स ये लॉस है। तो ऐसा कैसा एसेट में लॉस कैसे, अरे डेबिट बैलेंस है ना, इट मीन्स लॉस है, ठीक है। अगर लॉस है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर प्रॉफिट होता तो, अरे तो भी पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट करते। सर कौन से पार्टनर, अरे प्रॉफिट या लॉस ये सब पुराने पार्टनर का है ना। बैलेंस शीट कब की है, 1 अप्रैल की, मतलब एडमिशन के पहले वाली बैलेंस शीट है ये, एडमिशन के पहले वाली, सॉरी
ये डेट थोड़ी सी गलत हो चुकी है यहाँ पे, शुड बी 31 मार्च 16, एडमिशन के पहले वाली डेट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना रेशियो है उनका? 3:1 रेशियो है। 3:1 रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5000। चलो बच्चों जल्दी 5000 करना है डिस्ट्रीब्यूट इंटू 3/4, 1/4, 4 1 4, 4 1 4, ये हो गए 10, 4 2 8, ये हो गए 20, 4 5 20 और 0, 1250 इंटू 3 मतलब 3750, और ये आएगा 1250, ओके। तो पार्टनर्स के डेबिट में 3750 और 1250, ठीक है। नेक्स्ट एसेट सेट डन, लाइबिलिटी में कुछ बच जाएगा, देखो कैपिटल के बैलेंस हो गए, करंट अकाउंट के भी हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,000, ओके। तो लाइबिलिटी में लिख लेंगे एज इट इज। मैं करंट अकाउंट के लिए 4-5 लाइन छोड़ के फिर लिख रहा हूँ बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,000, ओके। लास्ट क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बोले तो प्रॉफिट का पार्ट, पिछले सालों का, प्रीवियस ईयर्स का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4000, प्रॉफिट क्या करे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से वाले? ओल्ड वाले, यार ये तो अभी अभी आया है, इसको थोड़ी कुछ मिलेगा। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स के क्रेडिट में, क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा ना बच्चों उनका, बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट है 4000 और रेशो है 3:1, तो 3 + 1 4, तो 3000 and 1000, ओके। चलो क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आंसर करते हैं खत्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं क्लोज। तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 11,000, ऑफ कोर्स दोनों साइड में लिखेंगे हम 11,000। अब क्रेडिट में लॉस आया ना, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दोनों पार्टनर के नाम जयेश और कमल, जयेश और कमल। बच्चों दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जयेश और कमल को, ठीक है। अब अगर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस, लॉस कितना आ रहा है? 1000, रेशियो क्या है? 3:1, सो 3 + 1 4, तो 4 से डिवाइड करो 250 आएगा, 250, और इसका 3 पार्ट है 750। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर के डेबिट में रिवैल्यूएशन का नाम, 750 और 250, 750 और 250। टू क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अरे जहां से आए हो उसका नाम तो ले लो, ब्रैकेट में लगे तो लिख सकते हो अब कि लॉस हुआ, ठीक है। अब ये भी करते हैं क्लोज। क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी दिख रही है जयेश की, 15 + 3 18, और ये 3 21,000, ये भी आया 21,000, ओके। 21 में से माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों का टोटल ये आ रहा है 4,500, 4,500, तो 4 गए 21 में से 17, उसमें से भी 4 गए, मतलब 500 गए, 16,500। ये टोटल 2 + 5 ये 8,000 आई, दोनों साइड में लिख दी, और ये 1250 250 मतलब 1500 गए, तो 6,500, ठीक है।
ये आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आया ना करंट अकाउंट का, तो ये बैलेंस डेबिट में आ रहा है, डेबिट में निकला तो क्रेडिट में जाओ, मतलब कैपिटल साइड में लिखेंगे 16,500 और 6,500। करंट अकाउंट 16,500, 6,500। क्या नाम? जयेश और कमल। दोनों का टोटल ले लेते हैं, 16 + 6 22 और ऊपर 500 500 बोले तो 23। तो ग्रैंड टोटल ले लेते हैं फटाफट से। नहीं, अब कैलसी को बुला लेते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा है मेरा, आपने देख लिया होगा, फिर भी आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते। 1,50,000 प्लस 23,000 प्लस 21,000 विच कम्स टू 1,94,000। क्या रहा है लाइबिलिटी साइड का टोटल? अब देखते हैं एसेट साइड का होता है क्या। सबसे पहले कैश 64,000 प्लस 50 तोला प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000। अरे नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट 254 आ रहा है। कुछ तो लो चाहे, कुछ तो लो चाहे। मैंने कुछ डबल तो नहीं लिख लिया एसेट में। कैश तो ठीक है, 40 आ गया। अरे यार, मैंने बिल्डिंग डबल लिख लिया। स्टार्टिंग में डिप्रिसिएशन के टाइम भी लिया था ना, और बाद में वापस ले लिया। देखो ऐसी भी गलती हो जाती है कभी। तो इसमें से 60,000 माइनस कर लेते हैं बिल्डिंग के। यस मैन, इट इज टैली। 1,94,000 टैली हो गया। ओके, लेट्स सी स्टूडेंट्स, आंसर वापस आपको दिखा देता हूं एक बार। शांति से देख लो, टैली तो होना ही था। मैंने बोला ना यार, डोंट फियर इफ KKCA इज नियर। लेट्स सी, ये था हमारा क्वेश्चन मार्च 2020 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व दोनों दिया था। नॉर्मल सा क्वेश्चन, तीनों अकाउंट ड्रॉ कर लिए। रिवैल्यूएशन में तीन चीजें आ गई, एप्री, डेप्री और एक RDD। उसके बाद लॉस आया, लॉस हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया। फिर करंट अकाउंट क्लोज करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख दिया। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों भी आ गए। बाकी गुडविल का याद रखना, दो इफेक्ट हमने क्या किए थे, एक तो कैश बढ़ाई थी और दूसरा पार्टनर के क्रेडिट में बांट दिया था सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, बाकी तो एप्री और डेप्री, बस वो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का बड़ा गेम था बच्चों, ध्यान रखना। वैसे देखने के लिए सिंपल है, समझने के लिए, लेकिन टाइम पे क्लिक होना जरूरी है। अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू कम है, हमें रेज करना है, और ओवर वैल्यू मतलब ऑलरेडी ज्यादा है, हमें कम करना है। ये समझना है जरूरी, समझना है जरूरी, ना समझो मजबूरी। दोस्तों ऐसे ही केयर लो स्टडी के बारे में अलर्ट रहो, और 12th की मैराथन बैच ऐसे ही अटेंड करते रहो स्टूडेंट्स, टू बूस्ट योर रिजल्ट्स। चलो तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा, शबा खैर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।